गंडक प्रणाली से संबंधित उस पूरे क्षेत्र का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है और इस तरीके से पटना से चल के सारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इसके हर क्षेत्र को हम लोग देखते गए। फिर वहां वाल्मीकि नगर बराज के पास हम लोग उतरकर बराज पर जो जलस्राव आ रहा था, डिस्चार्ज आ रहा था, उसका भी हम लोग मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया और फिर वहां पर बैठ के सभी विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात की। उसमें उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार जी भी थे, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी भी थे और आपदा प्रबंधन के भी अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी भी थे और जो वहां के जिला पदाधिकारी थे उन्होंने सारी स्थिति, जो क्या हालत है, कितना पानी आया था, फिर अभी कितना है और जो बचाव कार्य हैं, जिन इलाकों में, कुछ इलाकों में पानी भी फैला है, खासकर गंडक में भी और कोसी में भी कुछ इलाके तटबंध के अंदर बसे हुए हैं, कुछ आबादी, तो स्वाभाविक रूप से नदी का जल स्तर बढ़ता है तो उन इलाकों में पानी प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि उन्होंने बाढ़ के समय के लिए इतना कारगर एसओपी, जो मानक प्रक्रिया, जो नियमावली होती है संचालित करने की, जिसको हम लोग इफेक्टिव एसओपी कहते हैं, उन्होंने बना दिया है कि तत्काल जिला पदाधिकारी उसमें सक्रिय हो जाते हैं और पीड़ित परिवारों या पीड़ित आबादी को सहाय कार्य या सहाय सामग्री उपलब्ध करा देते हैं। आज भी हम लोग गए हवाई सर्वेक्षण में, कुछ गांव दिख रहे थे जिसके अंदर जब पानी बढ़ा है तो वो फैला है और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। हालांकि कल शाम के बाद से पानी घटना शुरू हो गया है, लेकिन ये बड़ा अस्थायी होता है। जैसे गंडक की ही बात लें तो इसका डिस्चार्ज 4,40,000 क्यूसेक तक गया था। आज वो घटते घटते, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लगभग 2,54,000 के करीब आ गया है। उसी तरीके से कोसी में परसों तक जलस्राव इस सीजन का अधिकतम, जैसा कि हमने बताया, लगभग 3,97,98,000 यानी 4 लाख क्यूसेक तक गया था, लेकिन वो भी आज घट के 2.5 लाख से नीचे आ गया है। तो ये घटना तो अच्छी बात है, लेकिन घटने के काल में भी, घटने के समय में भी विभाग को 2 चीजों से सतर्क रहना पड़ता है। पहली चीज तो ये घटना अस्थायी फेनोमेनन है, अस्थायी क्रिया है, क्योंकि फिर कल बढ़ सकता है। जैसे ही नेपाल भाग में बारिश होती है ज्यादा, वैसे ही पानी का स्तर बढ़ने लगता है। और दूसरी बात कि जब पानी घटने लगता है, उसका जल स्तर गिरता है, गिरते जल स्तर में ही कटाव की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए उस पर हम लोग और बढ़ा के निगरानी रखते हैं। हमारे अभियंता प्रमुख से लेकर सारे मुख्य अभियंता अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में मुस्तैद हैं और अभी तक स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है और आगे के लिए भी हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। और जहां जहां जो जो चीजों की आवश्यकता थी, जिन चीजों की, उसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने समीक्षा में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में बांधों को सुरक्षित रखा जाना है और जहां भी जो पानी फैलने से कोई परिवार उससे पीड़ित हुआ है तो उसको रिलीफ का सामग्री या उनको सुरक्षित स्थान में ले जाने का काम, उनके लिए भोजनादि का प्रबंध करना, ये उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर सारे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है।
सर कितने गांव या पंचायत या ब्लॉक कह सकते हैं जो प्रभावित हैं या अभी नहीं है? या अभी कुछ तो हैं, जैसा कि हमने कहा कि अभी मुख्य रूप से जो गांव या आबादी या टोला जो कहिए कि हमारे तटबंधों के अंदर बसे हुए, हमारे जैसे नदी के दोनों किनारे तटबंध होते हैं, कुछ आबादी तटबंध के अंदर भी बस जाती है। तो जब पानी का स्तर बढ़ता है तो रुकावट तो तटबंध पर आता है, लेकिन उस बीच में उन परिवारों या उन घरों में तो पानी घुसने की संभावना रहती है। तो उनका ये कल ही हुआ है, कल परसों में, तो उसको तुरंत सर्वे करके उनको रिलीफ मटेरियल तुरंत उपलब्ध कराने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का, ऊंचे स्थान पर मैंने उनको आश्रय देने का और उनके लिए खाने का दोनों समय प्रबंध करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। सर, ये हर साल ये खबर आती है कि तटबंध के अंदर एक बड़ी आबादी फंस जाती है मौसम, जब बरसात का मौसम आता है, तो ऐसे लोगों को सर वहां पे बसने क्यों दिया जाता है? उनके लिए कोई और व्यवस्था नहीं, ये तो बसना वैसे तटबंध के अंदर कभी मैंने ये उचित नहीं है और सरकार या जिला प्रशासन हमेशा नहीं चाहती है कि लोग तटबंध के अंदर बस जाएं, लेकिन लोग जिनकी खेती बाड़ी सब तटबंध के अंदर होती है तो वो लोग धीरे धीरे वहां पर अपना कुछ कृषि का सामान या कृषि का काम करने के लिए छोटा मोटा घर बना के फिर बसते बसते बस जाते हैं। और अभी क्या हुआ है कि पिछले 2-3 वर्षों से इतनी बारिश नहीं हुई थी। 2-3 वर्षों से लगातार जो सामान्य बारिश होती है उससे भी कम हो रही थी, तो स्वाभाविक रूप से लोग को मतलब पानी का स्तर उतना नहीं बढ़ता था और लोग को वो परेशानी नहीं होती थी। इसलिए सरकार तो हमेशा चाहती है कि लोग तटबंध के अंदर नहीं बसे और तटबंध के बाहर उन लोगों को बसने के लिए या जिनको उसके बाद कोई जमीन नहीं है वैसे लोगों को बसाने की भी योजना है। सर, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि नेपाल के तराई वाले इलाकों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। अगर तेज बारिश होती है और जलस्तर बढ़ता है तो कितना खतरा है सर आने वाले समय कुछ दिनों में? नहीं, तेज बारिश होती है तो जलस्राव तो बढ़ेगा, डिस्चार्ज बढ़ेगा। हमने जैसा कि कहा कि वो बढ़ना भी लाजमी है, लेकिन उसके लिए जो पर्याप्त सुरक्षा का बंदोबस्त, बढ़े हुए जलस्राव से अपने तटबंधों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हम लोगों ने की है और हमारे अधिकारी अभी एकदम 24/7 जो कहते हैं, प्रतिदिन 24 घंटा अलर्ट हैं। तटबंध की लगातार निगरानी चल रही है और किसी भी किस्म के आकस्मिकी या इमरजेंसी से मतलब सामना करने के लिए विभाग तैयार है।